हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में फ्रेंड जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी, आज उसका हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम नेशनलिज्म इन इंडिया उसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपका पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू सोर्स बोल रहे हैं कि 2 दिसंबर को होने वाला है बीएलडब्ल्यू का पेपर, तो आप उसकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी रखें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु वाज द राइटर ऑफ ए बुक हिंद स्वराज। जो बुक है हिंद स्वराज उसके राइटर कौन है, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो आपने एमसीक्यू ऐसे करने हैं कि अपने आप को एनालाइज करना है कि आपके कितने ठीक है कितने गलत हैं। जो आपके गलत होंगे उस टॉपिक को अच्छे से फिर से रिवाइज करना है, ठीक। तो इसमें यह है कि हमारा हिंद स्वराज बुक का कौन राइटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो खिलाफत कमेटी थी, ठीक है, जो खिलाफत कमेटी थी वो फॉर्म हुई थी 1919 में, लेकिन कौन सी सिटी में। क्वेश्चन हमें पूछा है कि कौन सी सिटी में। आपको डेट भी पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल जो डेटें हैं वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो खिलाफत मूवमेंट है वो 1920 में स्टार्ट होता है और उसकी जो कमेटी बैठी थी वो 1919 में बैठी थी। तो कौन से सिटी में उसकी मीटिंग हुई थी, ये बॉम्बे में, ठीक है। तो ये बॉम्बे में हुई थी। जो खिलाफत मूवमेंट है उसी को हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि जो टर्की का एम्पायर था, ठीक है, टर्की का एम्पायर को भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने, जो टर्की का खलीफा था, ठीक है, उसकी पोस्ट को हटा दिया था। तो उससे जो टर्किश से मुस्लिम थे वो भी भड़के हुए थे। तो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हैं शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो उसके साथ साथ नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हमने कोऑपरेट नहीं करना, ये महात्मा गांधी। तो इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम की काफ़ी यूनिटी दिखी, ठीक है। तो इसकी जो कमेटी है वो बैठी थी बॉम्बे में। अब बोला हुआ है कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 1921, ठीक है, जनवरी 1921, ठीक है। ये याद रखना कब स्टार्ट हुआ। मीटिंग कमेटी कब बैठी थी, 1919 में बैठी थी। अब आपने कमेंट में बताना है कि 1919 में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, ठीक है, उसके बारे में बताना है कौन कौन से हुए थे। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। अब बोला हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर, ठीक है, कॉलिंग ऑफ मतलब उसको बंद कर दिया था। तो उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न था चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था तो उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच फॉलोइंग। ये जो बाबा रामचंद्र है ये कौन से मूवमेंट के लीडर हैं। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र सन्यासी किसके लीडर थे, पीजेंट मूवमेंट जो अवध में हुआ था, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट जो अवध में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो बाबा रामचंद्र है वो कौन से मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट या लेबर मूवमेंट या पीजेंट। तो ये पीजेंट मूवमेंट और कहाँ पे हुआ था, अवध में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट ओद किसान सभा, ठीक है, ओद किसान सभा थी उसको सेटअप किसने किया था, ठीक है, उसको सेटअप किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम कि 1885 में क्या होता है। 1885 में आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन थे, WVC बनर्जी। और फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन जो थी एनी बसंत, लेकिन इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन हमने एक और वुमेन का नाम पढ़ा था, किदाम्बली गांगुली, ठीक है। इन्होंने भी आईएनसी को प्रेजाइड किया हुआ है और ये फर्स्ट गर्ल है जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, ठीक। तो उसके बाद क्या आता है, 905 बंगाल का पार्टीशन, ठीक है, बंगाल का पार्टीशन किसने करवाया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही आपने क्योंकि ये वीडियो एज ए रिवाइज है, ठीक है, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो। तो लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था बंगाल का पार्टीशन। इसके साथ साथ ही खिलाफत
इसके साथ साथ ही स्वराजिस्ट मूवमेंट, ठीक है, स्वराजिस्ट मूवमेंट भी चला था। जो स्वराज वर्ड है वो फर्स्ट टाइम किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने यूज़ किया था ये वर्ड। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत में स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या होती है? जो कांग्रेस है वो दो दल में डिवाइड हो जाते हैं, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मुलेज द डिमांड ऑफ। अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि 1929 में जो कांग्रेस सेशन बैठा था वो कहाँ बैठा था? लाहौर में। कौन प्रेजाइड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। तो इनकी मेन डिमांड क्या थी? ठीक है, ये पूछा है। तो आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाहौर सेशन, ठीक है, लाहौर सेशन कब बैठा था? 1929 में, ठीक है, 1929 में। और किसने प्रेजाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये डे कौन सा था? 26 जनवरी। तभी बाद में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, इसी दिन की डेट ली है, ठीक है। उसका रीज़न भी यही है। आजकल असर्शन रीज़न के भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट है हमारा। द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉट, ये तो सभी को पता है कि इसको बॉयकॉट क्यों किया था। ये कब आया था? 1927 में आया था। और क्यों आया था? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आया था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आया था, कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे और सारे ही ब्रिटिश थे। तो तभी इसको बॉयकॉट किया, क्योंकि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, ठीक है। इस मूवमेंट में किसकी डेथ हो जाती है? हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर लाला लाजपत राय, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर इन्हीं का बदला किसने लिया था? उधम सिंह ने लिया था, लंदन जाके मारा था उसको, ठीक है। तो लाइन ऑफ द पंजाब भी हम किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फॉर्म ऑफ ए डिमॉन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस इज, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब ये सब कुछ शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, तो ये क्यों किया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। बोलते हैं, ये पूछा है, बॉयकॉट बोलते हैं, बेगर बोलते हैं, पिकटिंग बोलते हैं, या बंद बोलते हैं। तो ऑप्शन सी, ठीक है। हु वाज द फॉर्म स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस, ठीक है। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? जब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, मतलब उनको स्टॉप कर देते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद उधर भी दो दल हो जाते हैं, प्रो चेंजर और नो चेंजर, ठीक है, प्रो चेंजर और नो चेंजर। कुछ थे चेंजेस लाने वाले, उसको हम प्रो चेंजर बोलते हैं, और जो चेंजेस नहीं लाने वाले थे वो नो चेंजर। तो प्रो चेंजर में कौन आते थे? जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी उनको हम प्रो चेंजर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रो चेंजर में कौन आते हैं, तो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र, नहीं, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि हु फाउंड द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, 1930 में डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बना था। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कब बना था? 1930 में बना था, ठीक है। अब इस डिप्रेस क्लास को देख के थोड़ा गांधी जी और अंबेडकर, उनमें कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने इसको फॉर्म किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो 1921 में इलेक्शन होती है, ठीक है, जो 1921 में इलेक्शन होती है, कौन सी पार्टी ने इसको बायकॉट नहीं किया था? ठीक है, कौन सी पार्टी ने इसको बायकॉट नहीं किया था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। कहाँ बनी थी? ढाका में बनी थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब पूछा हुआ है कि एक टर्म दी है बेगार, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपली टर्म दे रहे हैं। एंशियंट इंडिया के तो जो टर्म होती है वो अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें ये बेगार का मतलब होता है कि लेबर दैट विलेजर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट पेमेंट, मतलब कि लेबर रखना विदाउट पेमेंट, उनको पैसा नहीं देना। तो ऐसी लेबर को हम क्या बोलते हैं? बेगार, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है कि महात्मा गांधी स्टार्ट इज फेमस साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930, ठीक है। तो
12 मार्च 1930 में उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। तो कहाँ से स्टार्ट किया था ये पूछा है, कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से लेके, और कहाँ ख़त्म किया था? दांडी। हु इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कौन इंडस्ट्रियल मतलब कौन बिजनेसमैन है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सपोर्ट की है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, कौन बिजनेसमैन है जिन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और किसकी सपोर्ट की? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो ये थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हु विजुलाइज एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ ए भारत माता थ्रू अ पेंटिंग। ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है कि महात्मा गांधी के नोबल मेथड बताने हैं जो फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये आप सभी को पता होगा, डिफेंस ऑफ ए लॉ, पीसफुल, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सत्याग्रह का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब है डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये तो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। तो अब हम साथ साथ में जो बाकी वाले कंपोनेंट हैं जीएस के वो भी स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन तक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू।